हेलो स्टूडेंट्स। चलिए एक बार और हिंदी में हम सन्स एंड लवर्स, डीएच लॉरेंस का नॉवेल है सन्स एंड लवर्स, जिसका अध्ययन करते हैं। उपन्यास का पहला भाग श्रीमती मॉरल और एक शराबी खनिक माइनर के साथ उनके नाखुश विवाह पर केंद्रित है। मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द नॉवल इज बेस्ड ऑन श्रीमती गर्ट्रूड। इनका नाम पूरा गर्ट्रूड मॉरल है और उनका हस्बैंड जो उनके हैं वो ड्रंकार्ड है और वो उनकी अनहैप्पी मैरिज के बारे में है। उनके अपने पति के साथ कई बार झगड़े होते हैं, जिसमें से कुछ के परिणाम बेहद दर्दनाक होते हैं। अलग अलग मौक़ों पर उन्हें घर से बाहर बंद कर दिया जाता है और उनके सिर पर दराज से वार किया जाता है। मतलब कि पति पी के आता है, ड्रिंक करके आता है और बहुत ज़्यादा मारते हैं। वो उनको गर्ट्रूड मॉरल को मारते हैं बहुत, और इतना ज़्यादा मारते हैं कि कई बार उनके सिर पर भी वार करते हैं और उनको घर के बाहर बंद कर दिया जाता है। अपने पति से अलग श्रीमती मॉरल अपने 4 बच्चों, खासकर अपने बेटों के साथ सुकून महसूस करती है। इसी बीच उनके 4 बच्चे हो जाते हैं, तो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है मिसेस गर्ट्रूड मॉरल का, और वो अपने बच्चों के साथ बड़ा सुकून महसूस करती है। उनका सबसे बड़ा बेटा विलियम उनका लाडला है। पहला बच्चा माँ के लिए लाडला ही होता है, तो इस तरह से उनका पहला बच्चा विलियम माँ के लिए बहुत लाडला है। वो पहला बच्चा है विलियम। जब वह लंदन में नौकरी करके करने के लिए परिवार से दूर चला जाता है, तो वह बहुत दुखी होती है। अब बच्चा बड़ा हो गया है और वो जॉब के लिए लंदन चला जाता है, तो माँ बहुत दुखी होती है। कुछ साल बाद विलियम बीमार होकर मर जाता है, और इसी बीच में यहाँ पे इसमें नहीं है, कुछ साल बाद विलियम का अफेयर चलता है। लिली नाम की एक लड़की रहती है और विलियम उसको लेकर भी आता है अपनी माँ से मिलवाने, पर माँ इनसिक्योर फील करती है या पजेसिव है अपने बेटे को लेके, तो वो लिली से ठीक से बात नहीं करती, और लिली भी बहुत हाई हेडेड होती है। और फिर इस तरह से वो शादी जम नहीं पाती, और फिर वो लेकर जाता है। दुखी भी होता है दोनों का बिहेवियर देख के, और फिर वो उसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है और वो मर जाता है। अब माँ बहुत बुरी तरह टूट जाती है, क्योंकि बड़ा बच्चा मर गया, हस्बैंड से उसको कभी प्यार नहीं मिला। तो वो अपने बाकी 3 बच्चों का, हमेशा पहले बच्चे के लिए वो बहुत पॉजेसिव थी, तो बाकी बच्चों का ध्यान ही नहीं रख पाती थी। तो अब क्या होता है, जब विलियम की डेथ हो जाती है, जब तक वह अपने दूसरे बेटे पॉल को भी लगभग खो ही नहीं देती, मतलब वो उनका ध्यान नहीं रख पाती। और इसी बीच में जो पॉल है दूसरा बेटा, वो बहुत बीमार रहता है, और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बीमार रहता है कि वो कहीं चल हो ना जाए। उस समय से फिर वो पॉल उनके जीवन का केंद्र बन जाता है। तो अब वो पॉल की बहुत, एक तो पहला बच्चा चला गया तो माँ वैसे ही इनसिक्योर्ड है, और फिर पॉल की भी बहुत तबीयत खराब है, तो वो पॉल को बहुत ज़्यादा अटेंशन देती है। और अब वो पॉल से एक तरह से अपने बच्चे से प्यार करने लगती है, मतलब बहुत पॉजेसिव हो जाती है अपने बच्चे को देख के। और बच्चा भी माँ की इतनी केयर पाकर वो भी दोनों एक दूसरे के लिए ही जीते हैं, समझो माँ बेटे में इतना प्यार हो जाता है। अब क्या होता है, पॉल को मिरियम लीवर्स से प्यार हो जाता है। अब पॉल बड़ा हो गया है, पेंटर है, अच्छा लड़का है, तो उसका उनके पड़ोस में एक फार्म हाउस जैसा है, वहाँ पे ये मिरियम लीवर्स रहती है। इससे पॉल प्यार करने लगता है, जो मॉरल परिवार से ज़्यादा दूर नहीं बल्कि एक खेत में रहती है। मतलब इनके घर के पास में ही एक खेत में ये लीवर्स फैमिली रहती है। तो ये मिरियम लीवर से प्यार करने लगता है। कई सालों तक उनका एक बेहद अंतरंग लेकिन पूरी तरह से प्लेटोनिक रिश्ता चलता है। प्लेटोनिक रिश्ता मतलब कि उनका फिजिकल रिलेशन नहीं होता, पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे की केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली अटैच हो जाते हैं।
श्रीमती मॉरल मरियम को पसंद नहीं करती, और शायद यही मुख्य कारण है कि पॉल उसे शादी नहीं करता, क्योंकि मिसेस मॉरल का ईगो हर्ट होता है। एक तो उनको उनका स्टेटस संबल दिखता है। मिसेस मॉरल बहुत पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, अच्छी, गुड सोसाइटी से आई हुई लेडी है, और इनका जब विलियम गर्ट्रूड से अफेयर होता है तो वो बस बहुत क्विक डिसीजन होता है और गलत डिसीजन हो जाता है। इसीलिए मिसेस मॉरल एक अनकल्चर्ड ड्रंकार्ड से शादी कर लेती है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, माइंस में काम करता है और खूब ज़्यादा ड्रिंक करता है, मारता है। तो इस तरह से उनका डिसीजन शुरू में गलत हो जाता है। पर मिसेस मॉरल बहुत अच्छे घर से आती है, तो जब वो मिरियम की फैमिली से मिलती है तो उनको बहुत ज़्यादा मिरियम से कोई अटैचमेंट नहीं होता, क्योंकि उनका स्टेटस, मिरियम का स्टेटस मिसेस मॉरल से नहीं मिलता, एक बात। दूसरी बात, पॉल को लेके वो बहुत पॉजेसिव है, तो उनको लगता है कि मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा, इसीलिए भी वो पॉल की मैरिज के लिए समवॉट वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाती, और इस तरह से वो मिरियम से जेलस फील करती हैं। तो पॉल जब ये सब देखता है तो पॉल कभी शादी का मिरियम से, जबकि इतना अटैच होता है, पर मिरियम से शादी का डिसीजन नहीं ले पाता। उसके प्रति उसकी भावनाएं लगातार डगमगाती रहती हैं, और वो लगातार शेक होता है। कभी सोचता है शादी कर लूँ, कभी सोचता है माँ को दुखी नहीं कर सकता, इस तरह से वो शादी नहीं कर पाता। अब मिरियम के जरिए पॉल की मुलाकात क्लारा डाविस से होती है। क्लारा डाविस जो है वो मिरियम की अच्छी फ्रेंड है, पर मैरिड है और सेपरेट है अपने हस्बैंड से। बैक्सर करके उसका हस्बैंड है, तो वो बड़ी मॉडर्न लड़की है, फ्री विल ने फ्रीडम चाहती है और रह रही है। तो इसका क्लारा डेविस से, मिरियम की फ्रेंड से इसका अफेयर हो जाता है, जो एक महिला मताधिकार आंदोलनकारी। तो ये फेमिनिन, मतलब फेमिनिज्म और फीमेल्स के फेवर में बहुत ज़्यादा काम करती है, और अपने पति से अलग हो, अभी सेपरेट हुई है, डिवोर्स नहीं हुआ है पर सेपरेट हो गई है। तो ये इसका अफेयर, पॉल का अफेयर इससे चलने लगता है क्लारा डेविस से। उसका दूसरा रीज़न ये भी होता है, क्योंकि ये जो मिरियम है ये बड़ी प्लाटोनिक, बड़ी सोफिस्टिकेटेड लड़की है, एंड शी बिलीव दैट शी वुड नॉट मेक एनी रिलेशन बिफोर मैरिज। तो वो अपने प्रिंसिपल्स के साथ जीती है, इसीलिए वो कभी अपने आप को छूने नहीं देती पॉल को। बाकी उसकी केयर करती है, वो लॉन्ग वॉक पे जाते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन वो इस तरह। तो पॉल अब बड़ा हो गया, तो उसकी फिजिकल नीड्स भी होती है, तो वो क्लारा से मिलता है और क्लारा के करीब आ जाता है, इनके रिलेशन भी बन जाते हैं, और वे मिरियम के साथ है और अपने पति से अलग हो चुकी है। सॉरी, अब मिरियम के साथ अपने रिश्ते पर चर्चा करने लगते हैं। अब क्या होता है, क्लारा से इसका अफेयर हो जाता है पॉल का, और अब मिरियम को भी पता है कि भाई मैं तो अपने पास आने नहीं देती। तो ये दोनों, पॉल और क्लारा डेव्स, अपने रिलेशंस के बारे में मिरियम से भी बात करते रहते हैं कि उसे प्यार को परवान चढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तो करते हैं, और पॉल उससे कहती है, सॉरी, अब क्या होता है कि वे मिरियम के साथ अपने पति से अलग, मिरियम के साथ अपने रिश्ते पर चर्चा करने लगते हैं। पॉल उससे कहता है, कहती है कि अपने प्यार को परवान चढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। पॉल कहता है उससे, गलत लिखा है, कहता है उससे, पॉल मेल है। वह मिरियम के पास लौटता है ताकि देख सके कि वह कैसा महसूस करती है। तो वो पॉल हालांकि मिरियम को ही चाहता है। मैं इस स्टोरी को पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा हेल्प लेके आपको बता रही हूँ, मैं मन से बता रही हूँ आपको स्टोरी, कि पॉल मिरियम को ही चाहता है, पर जब उसका क्लारा डेविस से अफेयर हो जाता है तो वो सोचता है कि मैं जाके ये वाली बात मिरियम को बताऊँ, मिरियम कैसा रिएक्ट करती है, हो सकता है अब मिरियम मुझे अपने पास आने दे, इसलिए वो उससे डिस्कस करता है। अब पॉल और मिरियम साथ सोते हैं और कुछ देर खुश रहते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद पॉल फैसला करता है कि वह मिरियम से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वह उससे नाता तोड़ लेता है। अब मिरियम को जैसे तैसे वो फीलिंग आती है, और पॉल और मिरियम साथ में सोते हैं, लेकिन पॉल के मन में इमीडिएट ये थॉट आता है कि मैं मिरियम जैसी इतनी पायस लड़की को धोखा नहीं दे सकता, और मैं इसीलिए वो उससे संबंध ही ख़त्म कर लेता है। तो वो कभी उसके साथ खुश होकर सो भी नहीं पाता। अब क्या होता है, मिरियम अभी मानती है कि उसकी आत्मा जो है, उसकी आत्मा उसकी है, और कुछ हद तक अनिच्छा से मान भी जाती है। हालांकि पॉल को एहसास होता है कि वह अपनी माँ
से ज़्यादा प्यार करता है। अब यहाँ पॉल जो है वो पूरे नॉवल में शेक हो रहा है। वो मिरियम तो उसकी उसके लिए उसका रिस्पेक्ट करने के लिए मिरियम मिरियम सेक्रीफाइस करती है और दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। लेकिन पॉल जो है वो बहुत ज़्यादा अभी भी शेक हो रहा है, और वो फिर अपनी माँ के बारे में सोचता है। तो उसको लगता है कि नहीं, अगर माँ और मिरियम में से कौन, तो माँ, क्योंकि माँ ने मेरे लिए बहुत किया, माँ सेव माई लाइफ, ये वो इस तरह से सोचता है। अब मिरियम से रिश्ता टूटने के बाद पॉल क्लारा के साथ ज़्यादा समय बिताता है। अब उसके पास कोई है ही नहीं, तो वो क्लारा के साथ अपना समय बिताता है ना। उसके और उनके बीच में एक बेहद भावुक प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। हालांकि क्लारा अपने पति बैक्स्टर से तलाक नहीं लेना चाहती। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि क्लारा अकेले रहती है, पर वो अपने हस्बैंड से तलाक नहीं लेना चाहती, इसीलिए उनकी शादी नहीं हो सकती। अब इसी बीच में क्या होता है कि पॉल की माँ को कैंसर डिटेक्ट होता है, वो माँ बीमार पड़ जाती है, और वह अपना ज़्यादातर समय उनकी देखभाल में बिताता है। और फिर वो उसकी माँ इसमें नहीं है, वो उसकी माँ को वो दे देता है, एक मेडिसिन इंजेक्शन दे देता है ताकि वो मर जाए, क्योंकि उनकी तड़प वो देख नहीं पाता, उनका पेन नहीं देख पाता, इसलिए वो उनको दे देता है, उनकी डेथ हो जाती है माँ की। अब पिताजी तो है ही, जिनसे वो बात भी नहीं करता है बीच में। अच्छा, इनकी एक बहन है एनी, और इनका एक छोटा भाई भी है। तो वो लोग तो अपना अपना सेटल हो जाते हैं, सब जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और पॉल और माँ रह जाते हैं। और पॉल अपनी माँ की डेथ के बाद बहुत अकेला हो जाता है, और उस पिता से जिससे वह कभी बात नहीं करना चाहता था, आखिर में वो क्या होता है कि फिर से एक बार मिरियम के पास जाता है, पर अब मिरियम उससे बात नहीं करती, और उपन्यास के अंत में मिरियम की अंतिम विनती के बाद वह अकेला चला जाता है। मिरियम कहती है सॉरी, मैं अब नहीं एक्सेप्ट कर सकती, और ये अकेला फिर से एक पुराने उनके फ्लैट है एक छोटा सा, वहाँ पे जाके ये दोनों पिता और पॉल, जो पिता से वो कभी लाइक नहीं करता था पिता को, उसके साथ अब उसको रहना पड़ता है। और इस तरह से अब उसकी एज भी हो गई, ओवर एज हो जाता है, और अकेला रहने को मजबूर हो जाता है। तो ये जो स्टोरी है पूरी, वो एडिपस कॉम्प्लेक्स जो है, आपको पता है कि एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, मतलब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में मदर और फादर, डॉटर और फादर का बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता, गलत रिश्ता नहीं है, पर ये ओवर पोजेशन, जिसमें हम क्रायदा पीकॉक में देखते हैं कि माया जो है हीरोइन है क्रायदा पीकॉक की, अनीता देसाई की जो नॉवेल है क्रायदा पीकॉक, उसमें माया अपने हस्बैंड की कंपैरिजन हमेशा अपने पिता से करती, क्योंकि वो अपने पापा को लेके इतनी ज़्यादा पजेसिव है, इतना ज़्यादा, उसका पूरा ब्रॉटअप जो है वो अर्ली एज में उसकी माँ की डेथ हो जाती है, तो उसके पापा ही उसकी केयर करते हैं, और के कारण वो अपने पापा के बहुत नज़दीक आ जाती है। तो हस्बैंड की हर बात, हस्बैंड को अपने हस्बैंड में वो पापा देखना चाहती है, पापा जैसा बनाना चाहती है। तो ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे सन और मदर का अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट, जिसमें माँ बहुत ज़्यादा पजेसिव है अपने बच्चे को लेके, शेयर नहीं कर पाती वो किसी के साथ, और यहाँ बच्चा भी माँ को लेके बहुत पजेसिव है। और इस तरह से क्या होता है कि दोनों कुछ भी सेटल नहीं हो पाता, और पॉल आखिर में अकेला हो जाता है। इसको इडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जब ऐसे मदर के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, मदर बहुत पजेसिव हो जाती है, और बच्चे बहुत अटैच होते हैं माँ से। मेल मतलब जो सन है, सन टूवर्ड्स मदर, एंड डॉटर टूवर्ड्स फादर। तो डॉटर टूवर्ड्स फादर इज कॉल्ड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एंड सन टूवर्ड्स मदर इज कॉल्ड दैट इज एडिपस कॉम्प्लेक्स। और इसीलिए इसका नाम पहले डीएच लॉरेंस ने रखा था पॉल मॉरल, लेकिन बाद में उन्होंने इसका टाइटल चेंज किया और उसका नाम रखा सन्स एंड लवर्स। क्योंकि सन्स लवर्स किस सेंस में, कि लवर्स जैसे प्यार करती है माँ, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे अपनी लवर को हम नॉर्मली ह्यूमन बीइंग होते हैं कि हम शेयर नहीं कर पाते, इसी तरह से माँ शेयर नहीं कर पाती, और इस तरह पॉल की लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो ये स्टोरी है इसकी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।